नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी और बात कर रहे हैं वंदे मातरम पर। और आज बात कर रहे हैं कांग्रेस के उस युवा तर्क। अब आप देखें, आज नहीं है युवा तर्क, लेकिन युवा तर्क सज्जन कुमार वो सांसद जिसने बाहरी दिल्ली की दशा और दिशा दोनों बदल दी। लेकिन 84 के दंगों की मार इतनी हावी हुई कि पालम के सिखों की हत्या के आरोप में उम्र कैद हो गई। और कमाल की बात, ये ऐसा मुकदमा है जिसमें कई बार सजा हुई और कई बार बरी हुए, लेकिन हाई कोर्ट ने उम्र कैद दे दी। और उम्र कैद आज की तारीख में मंडोली जेल में पिछले 2.5 वर्ष से सज्जन कुमार जेल में हैं। इन 2.5 वर्षों में कई बार जमानत की अर्जी लगाई और वो खारिज हो गई। अब फिर जमानत की अर्जी लगाई है स्वास्थ्य के आधार पर, और कहा है कि सज्जन कुमार का जो वजन है वो बहुत घट गया है, कमज़ोरी है और कई बीमारियां हैं। वकील विकास सिंह ने कहा कि उन्हें जमानत देनी चाहिए, लेकिन सरकारी वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि पिछले वर्ष भी इसी आधार पर जमानत की अर्जी दी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस बार भी वही आधार है और वही अर्जी है। तो कोर्ट ने कहा कि 1 वर्ष पहले वो अर्जी लगाई गई थी और 1 वर्ष में जो हेल्थ है उसमें फ़र्क आ सकता है, इसलिए सीबीआई से कहा गया है कि वो 6 सितंबर तक हेल्थ रिपोर्ट की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। तो इस तरह सज्जन कुमार की ये जो जमानत की अर्जी है वो 6 सितंबर तक के लिए टल गई है और 6 सितंबर को पेश की जाएगी उनकी हेल्थ रिपोर्ट, और उसके आधार पर फैसला होगा कि उन्हें आगे जमानत दी जाए या ना दी जाए। मैं आपको यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 84 का जो दंगा है ये वो दंगा है जिसमें प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। इंदिरा गांधी के 2 निजी बॉडीगार्ड जो थे उन्होंने हत्या की थी, और इस हत्या के बाद दंगा भड़का था। उस दंगे में सज्जन कुमार पर आरोप लगा था कि उन्होंने सिखों को मारने के लिए भड़काया था और उस भीड़ का नेतृत्व किया था जिस भीड़ ने उन दंगइयों ने सिखों की हत्या की थी। आज मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि सज्जन कुमार ऐसा नेता था जिसे पहली बार जब सजा हुई उसके 14 वर्ष तक किसी तरह का कोई राजनीतिक पद नहीं दिया गया, लेकिन 14 वर्ष के बाद उन्हें जब कांग्रेस ने टिकट दी तो जनता ने उन्हें माफ़ कर दिया और सांसद के रूप में चुना। 2 बार सांसद चुने गए उस दंगों के बाद, लेकिन ये दंगे और ये मुकदमा इन्होंने उनका पीछा नहीं छोड़ा और अंत में इसे हाई कोर्ट ने उम्र कैद के रूप में सजा दी। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की व्यवस्था थी। सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, अभी उसमें कार्रवाई होनी है। क्या फैसला आएगा इस पर हमारी निगाह रहेगी और आपको हम बताएंगे। अभी इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।